नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फेज के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले फेज के 121 सीटों के 3.75 करोड़ से अधिक वोटर 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। पहले फेज में जिन्हें 121 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से एनडीए के 121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में मुकाबला सख्त है और हर वोट बिहार के भविष्य को तय करेगा। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में नेता एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। पिछले दिनों एक जनसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे देश के जवानों का अपमान करार किया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए चिराग ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि बेहद दुखदाई भी है। चिराग पासवान का बयान विवाद बढ़ा रहा है और इसका असर अब वोटरों की भावनाओं पर साफ दिख सकता है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को उन्होंने पश्चिमी चंपारण जिले के रामनगर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने रोजगार और महिला सशक्तिकरण को अपने चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखा। तेजस्वी का फोकस युवाओं और महिलाओं पर है और इसी एजेंडे से वो वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये तो बैलेट बॉक्स ही तय करेगा। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री और बीजेपी की प्रमुख प्रचारक रेखा गुप्ता ने विपक्ष और महागठबंधन के खिलाफ हमलावर रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान पर सख्त टिप्पणी की है और विपक्ष पर सेना के बलिदान को चुनावी राजनीति में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी और विपक्ष की बयानबाजी अब तेज हो गई है और चुनावी लड़ाई अब भावनाओं पर अटक गई है। बिहार के लोग अपनी नई सरकार को चुनने के लिए तैयार बैठे हैं। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि चुनाव के दौरान किसी तरह की हिंसा, उपद्रव या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर तत्काल प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी होगी। कानून व्यवस्था पर सरकार सख्त है और सुरक्षा इंतजाम वोटरों के भरोसे को मजबूत कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी घमासान तेज हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाल्मीकि नगर की एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जहां एक ओर सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को घेरा, वहीं जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर बीजेपी की आलोचना का भी जवाब दिया। प्रियंका गांधी के हमलों से कांग्रेस ने मोर्चा तेज कर दिया है और विपक्ष अब एकजुट दिखने की कोशिश में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बांका में आयोजित एक जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महागठबंधन और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के भविष्य का फैसला करने का समय अब आ गया है और अब जनता को यह तय करना है कि वो राज्य को विकास के रास्ते पर देखना चाहते हैं या फिर दोबारा जंगल राज की ओर लौटाना चाहती है। राजनाथ सिंह का सीधा हमला माहौल गरमा रहा है। अब जनता को यह तय करना है कि विकास या फिर जंगल राज, उन्हें क्या चुनना है। इसी के साथ पहले चरण के मतदान से ठीक पहले मोकामा की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद ये कार्रवाई हुई है। अब ललन सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी है और राजद पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। मोकामा में एफआईआर ने राजनीति में नई गर्मी ला दी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब तेज हो चुका है। साथ ही पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी और तेजप्रताप यादव की साइलेंट मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी है। कभी कृष्ण अर्जुन की जोड़ी कहे जाने वाले लालू के दोनों लाल अब अजनबियों की तरह आमने सामने आए। मुलाकात पर जब तेजस्वी से सवाल हुआ तो बोले, बिहार की जनता सब जानती है। तेजस्वी तेजप्रताप की ठंडी मुलाकात ने अब चर्चा बढ़ा दी है और आरजेडी के भीतर के समीकरण सवालों में है। इसी के साथ
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जनसुराज को बड़ा झटका लगा। दरअसल मुंगेर विधानसभा में बड़ा उलटफेर हुआ। वोटिंग से पहले जनसुराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आज ही बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जनसुराज के प्रत्याशी का पाला बदलना चुनाव में नया ट्विस्ट है और विपक्षी खेमे के लिए बड़ा झटका। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।